सभी को नमस्कार। मीमांसा क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। और ये टेस्ट सीरीज बिल्कुल निशुल्क आप तक पहुंचाई जा रही है, क्योंकि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया अंत पर काम करते हुए हम जन जन तक संस्कृत भाषा को ले जाना चाहते हैं। और जब तक संस्कृत भाषा रोजगारपरक भाषा नहीं बनेगी, इसमें टेस्ट पास करके आप आगे तक नहीं पहुंचोगे, तब तक और लोग भी प्रेरित नहीं होंगे। तो हमने यही ठाना है कि आपको रोजगार दिलाएं, आपके टेस्ट पास कराएं, तो ताकि आप दूसरों के प्रेरणा स्रोत बन सको। प्रतिदिन 50 प्रश्न आपको इस तरीके से इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराए जाएंगे कि आपका एस्टेट ज्यों का त्यों वहीं पर ही है। देखने में हो सकता है आपको थोड़ा सरल लगे, परंतु उनकी जो एक्सप्लेनेशन मैं करा रहा हूं तो उसमें पूरे का पूरा सिलेबस आपका निकल कर सामने आ जाएगा। चलिए बिना विलंब किए बिल्कुल शुरू कर देते हैं। तो प्रतिदिन आप 50 क्वेश्चन करोगे और 50 क्वेश्चन के माध्यम से हमारी इच्छा होगी, हमारा उद्देश्य होगा कि आपको पूरे के पूरे वो 50 के 50 क्वेश्चन इस तरीके से करा दिए जाए ताकि आपको कोई प्रश्न के बारे में भ्रांति का तो मतलब ही नहीं, आपको कोई ऐसा भी ना रहे कि टॉपिक आप ना आए। तो वो कोशिश रहेगी हमारी। आ जाइए जल्दी से एक बार, अभी बस शुरू करवा रहे। और ये प्रतिदिन हमारी रहेगी और इसमें मैं गुरु दक्षिणा जरूर लेना चाहूँगा। और वो मेरी गुरु दक्षिणा मात्र इतनी होगी, आप कम से कम 10-10, 20, 50-50 लोगों के पास ये शेयर कीजिए। उनको बताइए कि ऐसे कोई आप लोगों के लिए निशुल्क प्रयास कर रहे हैं और आप उनसे जुड़कर इस मौके का फ़ायदा उठाएं। और मीमांसा संस्कृत क्लासेस आप लोगों के लिए, हित के लिए और केवल हम संस्कृत काम करते हैं। संस्कृत के में किसी प्रकार की हमको गुंजाइश नहीं रखना चाहते कि आपको संस्कृत की वजह से बच्चे पढ़ाने वालों की वजह से संस्कृत छोड़ दें, देख लेना, ऐसा हम हो। और हम धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल पहली कक्षा जहाँ से संस्कृत शुरू होते वहाँ से लेकर के और एमए सब सिलेबस नेट के तो बिल्कुल ये मान के चलो, परमात्मा की कृपा से मैं हस्त अपने आप को मानता हूँ। और जो जॉब सिलेक्शन वाले टेस्ट है तो हमने बहुत अच्छे परिणाम दिए। हमारी सफलता चिल्लाती है, यूट्यूब हमारा नहीं चिल्लाता। हमारा परिणाम आप देखोगे तो किसी सेंटर से यदि 5 स्टूडेंट पास हो जाए ना, बड़े बड़े शहर में होर्डिंग लगाते हैं, बड़े बड़े, ये लीजिए हमने इतने स्टूडेंट्स को पास करा दिया। और हमारे सेंटर से ये लीजिए पूरे 5 स्टूडेंट्स पास हो गए। अकेले डीएसएसबी के एक बैच से 125 स्टूडेंट्स निकाले हैं, जिनमें से 20-25 स्टूडेंट्स स्पेशल मिलने भी आए हैं, 20-25 लगभग। और बाकी के स्टूडेंट्स जो है दूर दराज से हैं, तो यथा काल ही वो आ पाते हैं। पर उन सब का परिणाम हमारे पास है। दिल्ली में हर तीसरे या चौथे स्कूल में आपको हमारा स्टूडेंट जरूर मिल जाए। तो हमारा प्रयास ये है कि संस्कृत को यदि सच्चे अर्थों में अगली पीढ़ी तक पहुंचाना है तो हमें संस्कृत के जानकारों को प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो अगली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी कि संस्कृत के जानने वालों ने प्रयास नहीं किया। चलिए बिना विलंब किए आ जाते हैं। भाषा शिक्षण में दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है। यदि पहला क्वेश्चन ऐसा आया है जो नहीं आता, ठीक ना, फिर भी हमने इस प्रकार से रखा कि कई बार एक एक दो मैं कोशिश कर रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन भी रखूं। दृश्य श्रव्य साधनों के उपयोग का प्रयोजन है बालकों के कार्य को सरल बनाना। क्या इसका दृश्य श्रव्य का ये प्रयोजन है? हो सकता है, देख लेते हैं। बालकों को नवीन उपकरणों का ज्ञान कराना, ठीक है ना, बालकों को कक्षा में बिठाए रखना या बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बना। बिल्कुल दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग बालकों की विभिन्न क्रिया को क्रियाशील बनाना है। और ये साथ के साथ हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है मीमांसा संस्कृत क्लासेस, कमल के फूल वाली ऐप, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी पीडीएफ जो हम कराते रहेंगे साथ साथ वहाँ डालते रहेंगे। तो बालकों की विभिन्न इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए हम दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करते हैं। यदि हम कोई चीज दिखा रहे हैं तो केवल उनकी आंख सक्रिय है, यदि हम उनको सुना रहे हैं तो केवल उनके कान सक्रिय है। अगर उनको दिखा और सुना दोनों रहे तो दोनों इंद्रियां उनकी सक्रिय है और माइंड भी उतना ही सक्रिय रहेगा। तो बच्चों को विभिन्न इंद्रियों का या सभी इंद्रियों को क्रियाशील बनाने के लिए
साधनम रखते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संस्कृत में भविष्य काल के लिए लकार का प्रयोग होता है। देखो विद्यार्थियों, भविष्य के लिए दो लकार होते हैं, एक लिट और एक लुट, है ना। लुट लकार के रूप ता से चलते हैं संस्कृत में, है ना। गंता, गंतारो, गंतारा, गंतासी, गंतास्ता, गंतास, गंतास में गंतास। एक बार कर्ता आ गया था, कर्ता कहाँ का रूप है, सब इन्हें लिखा त्रिच प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय। ठीक है, मानते हैं त्रिच प्रत्यय का है, और त्रिच प्रत्यय में कर्ता में त डबल भी हो जाता है। अचोरहाभ्याम द्वे सूत्र है, एक बार पढ़ लेना वो कैसे र और ह से परे यर को द्वित्व करता है। तो कर्ता का लुट लकार में भी बनता है, कर्ता कर्ता बिल्कुल वैसे ही रूप चलते हैं इसके। मैं जो बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समय ज्यादा आपका वेस्ट ना किया जाए, परंतु जो चीज बताऊं सार गर्भित बताऊं, ताकि उसको जोड़ के आपको नॉलेज मिल जाए। 10 लकार एक बार याद कर लो। तो जो होता है, अब ये दो होते हैं, अब इसमें संस्कृत किस प्रकार के लिए प्रयोग किया जाता है, भविष्य काल के लिए, ना। तो इसमें लिट लकार है, लिट लकार बिल्कुल सही है। अगर ये लुट भी दे देता तो आपको लुट पर भी जाना होता, परंतु एक ध्यान रखिए, जो अद्यतन लिट होता है, अद्यतन क्या होता है, लिट लकार होता है। यानी कि जो काम आज हुआ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, अहम अद्य विद्यालयम न गमिष्यामि। अगर मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा तो अहम स्व विद्यालयम न गंतास्मि। गंता, गंतारो, गंतारा, गंतासी, गंतास्ता, गंतार, गंतास्मि। ये ध्यान रखिएगा, ये अनद्यतन होता है, अनद्यतन। आपको इसमें क्या फर्क है, अद्यतन होता जो काम आज हुआ है, अगर मैं आज कोई काम करूंगा तो लिट लकार का प्रयोग करूंगा, अगर आज के बाद कल से कोई काम करूंगा तो उसमें लकार का प्रयोग करूंगा। नॉलेज आपको हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास किस अलंकार के प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, उपमा अलंकार के लिए। विद्यार्थियों, एक उद्भट महोदय ने एक क्या कहा है, उपमा कालिदास से, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं इसी में से, श्लोक में से। उपमा कालिदास से हार्वेर अर्थ गौरवम दंडिन पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुण। क्या मतलब है, सबको पता है। कालिदास की उपमा बहुत प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव बहुत प्रसिद्ध है, दंडी का पद लालित्य बहुत प्रसिद्ध है, और माघ में तीनों गुण कौन से, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य, माघ में तीनों गुण है। कोई इनके ग्रंथकारों का नाम लेके पूछ लेता है, क्वेश्चन घुमाने को कैसे घुमाया जा सकता है। माघ का शिशुपाल वध, शिशुपाल वध नामनी महाकाव्य कति गुण, शिशुपाल वध नामक महाकाव्य में कितने गुण, आपको कुछ गुण, कौन से गुण, वो माधुर्य ओज प्रसाद, है ना, या दूसरे। अरे ये वो पूछ रहा है जो उद्भट ने कहा कि माघ में तीनों गुण। अब माघ का मतलब है, अगर माघ के गुण है तो उसके काव्य में ही तो गुण मिलेंगे, काव्य में ही तो होंगी चीजें, तो ये चीज पता होना चाहिए। इसके साथ साथ वृहत्त्रयी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लघुत्रयी, लघुत्रयी कर लेना भाई। वृहत्त्रयी में किशन का सूत्र लगता है, किशन। लघुत्रयी में कुमार का सूत्र लगता है, कुमार। वृहत्त्रयी में किरातर्जनियम, ठीक ना, शिशुपालवध और नैषध, किरातर्जनियम, शिशुपालवधम, नैषध। तो जो आपका इनमें से इस तरीके के क्वेश्चन बना के जोड़ के देख। लघुत्रयी में कालिदास के तीनों, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। देखो एक चीज में किशन है ना, जो किशन +2 का फॉर्मूला लगता है, +2 का फॉर्मूला की 18 जमा 2 20 और 22, यानी कि किरातर्जुनीय में 18 सर्ग हैं, ये शिशुपाल वध में 20 और नैषध चरित्र में 22 सर्ग। कालिदास के जितनी रचनाएं हैं सब में विषम संख्या में है। तो कुमार संभव में 17 है, तो रघुवंश में 19 सर्ग है, मेघदूत में तो कुछ है ही नहीं, हो तो पूर्व मेघ उत्तर मेघ में बटा है। तो कुल मिला के इस तरीके से आप चीजों को कर सकते हो। संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को। संस्कृत पढ़ने वालों को मतलब बड़ा दुख होता है जब ये नहीं पता कि संस्कृत दिवस कब मनाया जाता, और उसी दिन रक्षाबंधन होती है, श्रावण मास की पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए पुराणों की संख्या कितनी है, 18। उप पुराण भी 18 ही होता है, ठीक ना। और पुराणों के 5 लक्षण हैं,
प्राणों के 5 लक्षण, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। और प्राणों से यदि कोई क्वेश्चन आता है तो इस तरीके का आता है। प्राणों के 5 लक्षण कौन से? सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरितम। तो ये आपको याद हो जाए, आ जाता क्वेश्चन, है ना। बाकी इस तरीके के क्वेश्चन हम सारे करवा के आया हूं मैं। अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य नायिका है कुंतला, ये सबको पता है। अच्छा ये बताइए मुझे, जो कण्व ऋषि ने श्राप दिया था, चिंतयन्तीयम अनन्य मानसा तपो धनम न वेत्सि माम उपस्थितम समृश्यति त्वाम न स प्रबोधितोऽपि सन् प्रथमाम कृताम कथाम इव। वो किसके कहने से श्राप कम हुआ था? प्रियमवदा के कहने। सखियां तो दोनों है, अनुसूया और प्रेमवदा। अनुसूया असूया न, जो ईर्ष्या नहीं करती, किसी से द्वेष नहीं करते, अनअसूया नय तत्पुरुष, है ना, अनअसूयति यासा, है ना। तो अनअसूया प्रेमवदा। अच्छा एक बता सकते हो प्रेमवदा में प्रत्यय कौन सा होता है? प्रेमवदा तो कौन सा प्रत्यय? प्रेमवदा। ये तो चलो टाप लग गया, स्त्रीलिंग बनेगा। वसम प्रेम वसम वदे खच प्रत्यय, खच प्रत्यय, ठीक ना। तो प्रियम से वधा खच, सूत्र भी यही है, प्रियम से वधा खच, खच प्रत्यय है, खच का अशेष रहे। बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र बता रहा हूं, आते हैं कई बार। हाँ तो वैसे तो टाप है इसमें, पर जो वध है यहाँ तक बना है, ये बना, ठीक ना। और एक जन्मेजय में बता दो, जन्मेजय। इस आप सोच रहे होंगे इसकी तरह आप इतने सारे क्यों पूछ, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि तो स्टेट में मिलेंगे, ठीक ना। इसमें एजे खस है, एजे खस ये सूत्र है, इसमें खस प्रत्यय करता है, एजे खस, खस प्रत्यय करता है, खस अनुबंध लोप हो गया, इसका भी आ रह जाता है। एजी धातु, एजी, एजी कंपाने अर्थ में एज, यह खस हो जाता है, यहाँ पर वृद्धि होके एचो ऐसा होके आया बन गया, लगता नहीं है इसमें जैसे खस है, पर होता है। तो ये आपको ये विद्यार्थियों पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है? अष्टाध्याय के रचनाकार है पाणिनि, ठीक है। इसी से जोड़ के मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, त्रिलोकी शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है? त्रिलोकी, त्रिलोकी शब्द स्त्रीलिंग है। एक सूत्र द्विगोष, ये गीप करता है, इन सब में गीप करता है। कौन सा करता है? गीप। तो जितने भी बड़ी के मिलेंगे, और वो यदि उनमें द्विगु समास है तो स्त्रीलिंग मिलेंगे। पंचमूली, पंचवटी, अष्टाध्यायी, इनमें गीप करता है। आप पूछोगे अष्टाध्यायी में क्यों नहीं पूछ रहे आप? क्योंकि अष्टाध्यायी में तो आप आइडिया लगा लेते हो कि स्त्रीलिंग है। त्रिलोकी शब्द आपको ऐसा लगता होगा जैसे पुल्लिंग है, पर स्त्रीलिंग है, ये भी गीप करते हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है विद्यार्थियों? पाणिनि महोदय, पाणिनि महोदय अष्टाध्यायी के रचनाकार। भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी लिखी है, और लघु सिद्धांत और मध्य सिद्धांत दोनों को वरदराज ने लिखा है ना। कात्यायन ने वार्तिक बनाए हैं, और कात्यायन का दूसरा नाम वर रुचि भी है, वर रुचि, है ना। वरदराज ने 2 बनाए है, ठीक ना। यद्यपि इन्होंने प्रौढ़ मनोरमा नामक एक टीका भी लिखी, भट्टोजी दीक्षित। ये सारे के सारे हम करके चले। संस्कृत में लकार है, 10 लकार है, संस्कृत में 10 लकार। जब आप लेट लकार, वैदिक लकार है, आपको कुछ लेट लकार मिला के तो 11 होते, 11 नहीं होते। जो लिंग लकार है ना, लिंग, लिंग लकार 2 प्रकार का होता है, एक होता है और एक होता है आशीर्लिंग, आशीर्लिंग, ये 2 प्रकार का होता है। तो ये गिनोगे तो 10 ही, लिंग लकार एक में कम। चलिए एक चीज और मैं लगे हाथ बता दूं, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट। लो भाई, विधि मंत्रण आमंत्रण अधिष्ट, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट प्रार्थनेषु लिंग। विधि अर्थ में किसी का विधान किया जा रहा, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे खाना चाहिए, जाना चाहिए। निमंत्रण और आमंत्रण जब किसी को दिया जाता है उस अर्थ में। और अधिष्ट, अधिष्ट एक प्रकार का तो याचना लगा लो, अनुरोध लगा लो, ठीक ना, या सामर्थ्य लगा लो,
मैं इसको कर सकता हूँ ना। और संप्रश्न, जब कोई बात कह के उसके पीछे जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मैं इसे कर सकता हूँ पर कथम कुर्याम, पर कैसे करूँ ना, ऐसा। और प्रार्थनेसु ना, प्रार्थनासु बनेगा, बोल प्रार्थनासु लिंग, इसको आप अच्छी तरीके प्रार्थना अर्थ में भी, तो ये और इसकी स्टडी करना बहुत गहन चीज बता रहा हूं आपको, पर इसको पूरा हम एक्सप्लेनेशन देने से मैं कहीं ना कहीं बचता हूँ। एक ही क्वेश्चन पे इतना समय लग जाता है। जैसे मैंने बताया था बैच में तो बहुत खुल के हमने ये चीजें समझाई है, परंतु फिर भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं ना, और तो कोई प्रकार का है नहीं। अच्छा, निमंत्रण और आमंत्रण में फर्क जानते हो? निमंत्रण होता है किसी को आना, आपको शादी में आना है, ये निमंत्रण। आप शादी में यथेष्ट आ सकते हैं, वो आमंत्रण। आना चाहे तो आ सकते हैं, पर निमंत्रण होता बिल्कुल आपको आना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और हिंदी में पूछ लिया गया था वैसे वो, जैसे किसी ने हे राम तुम चलो कहाँ जा रहे हो, अब ये बताओ हे राम, ये यहाँ ये चिन्ह किसका है? चिन्ह बोधन का, पक्का आप संबोधन का कहो, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह, आदि चिन्ह हमेशा ऐसा लिखा जाता है। आप चिन्ह है ना ऐसे लिखते हो, ये अशुद्ध है, चिन्ह ये शुद्ध है। तो विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक संबोधन में भी होता है। संबोधन, घृणा, आश्चर्य, कई अर्थों में होता है, वो सारे के सारे विस्मयादि बोधक है, का पार्ट है एक संबोधन। मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो गया। एक और रस करुण है, लो भाई, ये उत्तर रामचरित में भगवती ने कहा, उन्होंने तो साफ कह दिया एक और रस करुण है, निमित्त भेदा भिन्न पृथक आश्रय विवर्ता इस प्रकार का, है ना। तो उत्तर रामचरित में वो तो कहते हैं एक रस करुण ही है, बाकी सारे उसी के भाग है, अलग से वो कोई चीज नहीं है। चलिए, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं क्रियापद को, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, हमेशा ध्यान रखिए। धातु किसे कहेंगे? क्रिया के मूल रूप को। चलिए, अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। हर एक वर्ण का जो अंतिम है य म ग यमगणनाम नासिका, नासिक या अनुनासिक वर्ण वो होते हैं, ठीक है ना। एक बार लाइट हम जगा लेते हैं तो रोशनी आएगी। चलिए, क्लियर चीज, आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल है और स्वर संधि का दूसरा नाम है अच। कई बार ये भी आ जाते हैं ना, हल संधि व्यंजन संधि को और स्वर संधि को अच कहा जाता है, ज्यादा बताने वाली बात नहीं है। नैनम छिंदन्ति सहस्राणि ननम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो शस्त्र नहीं काट सकते हैं, आग नहीं जला सकती है, ठीक ना, जल इसको गीला नहीं कर सकता है, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकते। इसको एनम, इसको आत्मानम, आत्मा, आत्मा के बारे में ताकि श्लोक कई बार आ जाते हैं ना, तो ये आत्मा को, ये आंसर। चलिए, आंसर भी हमने साथ साथ लिख रखे हैं क्योंकि ये पीडीएफ भी मुझे सर्कुलेट करनी है, पीडीएफ भी आपको देनी है ताकि आप बार बार उसको पढ़ते हो। चंद्र है शेखरे यस्य स, बहुव्रीहि समास है। चंद्र है शेखर में जिसके व्यधिकरण बहुव्रीहि है, क्योंकि चंद्र है में प्रथमा है, शेखरे में सप्तमी है, तो व्यधिकरण बहुव्रीहि का ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, जब जब धर्म की ग्लानि होती है, मुझे ग्लानि में प्रत्यय बता दीजिए। आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, इसके उत्तर देना मुझे, ग्लानि में कौन सा प्रत्यय है जो आप मैसेज छोड़ दो, वहाँ बताइएगा मुझे ग्लानि में कौन सा प्रत्यय है। धर्म से ग्लानि भवति और अधर्मस्य अभ्युत्थानम भवति। एक बार मुझे इंटरव्यू में पूछा गया था कि धर्मस्य अभ्युत्थानम अथवा अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्मस्य, है ना। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति और अभ्युत्थानम अधर्मस्य, अधर्म का अभ्युत्थान होगा, धर्म नीचे जाएगा अधर्म ऊपर आएगा, तो तदा आत्मानम अहम सृजामि, तो मैं अपने आप को पैदा करता। भगवान श्री कृष्ण। अस्मत् शब्द सप्तमी विभक्ति का एक वचन क्या बनेगा? अस्मत् का सप्तमी में मई बनेगा और युष्मत् का त्वयी बनेगा।
पता होना चाहिए। मैंने बहुत सारे वीडियो में ये चीजें बताई गई है। तो अस्मद में एक है ना, ये ट्रिक याद रखो, 2, 4 और 6 बहुत बार बताता हूं मैं। तो ये एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। बहुवचन क्या बनता, माँ, नौ, नह। द्वितीय में भी फिर यहां बन जाएगा में, नौ, नह, में, नौ। में नौ नह का सूत्र याद रखो, पहाड़ा पढ़ो, 2, 4, 6, है ना। तो इनके असमत को एक वचन में माँ भी बन जाता है, यहाँ पर सबको नौ बनेगा, नह, में नौ नह। एक बार ये आ गया था कि चतुर्थी का, चतुर्थी भक्ति का कौन सा रूप नहीं है, और उसमें था माँ, ने, नौ और न, ये थे। अब चतुर्थी में देखो, चतुर्थी में मे भी बन जाता, नौ भी बन जाता, ना, तो ये तो बन जाता चतुर्थी का नहीं है तो माँ नहीं है। जैसे कैसे भी घुमा के क्वेश्चन, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, ऐसे युष्मत के बन जाते हैं, है ना। का वाम वह बनेगा, है ना, वाम और वह का मैं नौना याद रखिए। पितृ शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप, सप्तमी में पितरी बन जाएगा, पितरी। आगे, और उसको जोड़ के ना युष्मत के भी याद कर लेना, युष्मत का जोड़ के ना, ते वाम वह, ते बिल्कुल वही बनेगा, ते वाम, बस वहां पर माँ की जगह तवा बन जाएगा, बाकी सारे का सारा। यशोदा कृष्ण अस्नेह, वाक्य का सही अर्थ, यशोदा कृष्ण स्नेह करती थी, बिल्कुल। भाई जो इसमें बताने वाली बात सुनिए, माता पुत्रे स्नेहती, स्नेह धातु के में हमेशा सप्तमी आएगी, माता पुत्रे स्नेहती। स्नेह धातु के योग में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये शुद्ध अशुद्ध में भी आ सकता है, और ये भी आ जाता है स्नेह धातु के योग में कौन सी आएगी, नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थियों। अमृतम शब्द का पर्याय सुधा, पीयूष, अमी, पीयूष भी हो जाता, सुधा भी हो जाता, अमी भी हो जाता, अमृत भी हो जाता है, नॉलेज होना चाहिए, पर्यायवाची शब्दों में आएंगे। श्रीमद् भगवद गीता अंश है महाभारत के भीष्म पर्व से लिया गया, महाभारत के भीष्म पर्व में, है ना। 18 पर्व है, याद रख लेना, है ना। हमने इसकी ट्रिक भी बना रखी है, ट्रिक मैंने बता दी थी सबको। उन्नति का विलोम शब्द होता अवनति, नति, अवनति। बता सकते हो उन्नति में कौन सी संधि है, उद्जमा में नति, अनुनासिक, अनुनासिकों से अनुनासिकों के बनता है, जैसे एतन, एतन मुरारी बना रखा। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता है ना कालिदास, कालिदास के 7 ग्रंथ हैं, सातों का साथ अच्छी तरीके से कर लेना। एक श्रुतबोध भी कालिदास का माना जाता है, छंदों का ग्रंथ है श्रुतबोध, छंद है। लैंग्वेज से तो लगता है कि कालिदास का रहा होगा, परंतु कौन से कालिदास से पुष्ट प्रमाण नहीं मिलता। चलिए, भानुना में विभक्ति है तृतीया, गुरुना, भानुना सबको पता है ना। गुणाढ्य की वृहत कथा, वृहत कथा, गुणाढ्य की प्रसिद्ध रचना है वृहत कथा, और वृहत कथा बहुत से ग्रंथों का उपजीव्य है, कादम्बरी का उपजीव्य भी वृहत कथा गुणाढ्य की। तो उपदेश का संबंध किस विधा से है, हितोपदेश। जब उपदेश आ गए तो उपदेश किस में होते हैं, भाषण में होते हैं, कोई कहानी नहीं हो सकती, सूत्र नहीं हो सकती, व्याख्या नहीं, उपदेश तो भाषण नहीं हो, तो नॉलेज होना चाहिए। तस्मय में विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति है, बिल्कुल नॉलेज होगा आपको, मान के चला। अज्ञा का विलोम क्या होगा, सुनिए भाई, ये क्वेश्चन बड़ा, ज्ञाता ज्ञाता, और हम आगे लगा दिया अज्ञ जो ज्ञाता नहीं है, ऐसे अभिज्ञ है, अभिज्ञता जानकार, और मैंने इसके आगे लगा दिया अनभिज्ञ, अनभिज्ञ तो जानकार नहीं है। तो ये दोनों पर्यायवाची है, अज्ञा को हो या अनभिज्ञ। इनके जो विलोम बनेंगे तो प्रज्ञ, प्रकृष्ट रूप से जानने वाला, प्रकार से जानने वाला, और इन सब में होता क प्रत्यय, क प्रत्यय, नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना। इगुपद नहीं लगेगा, या तो लगेगा आतो, आतुश्चोपसर्गे के उपसर्ग आगे हो तब भी इगुपत ज्ञा प्रत्यय क्रिया का भी है, ज्ञा धातु बिना उपसर्ग वाले को, अगर इनके आगे उपसर्ग नहीं है
उपसर्ग नहीं है, वैसे कोई शब्द है तो लगेगा इगुद ज्ञा प्रय क्रिया का करेगा। और जब उपसर्ग हो तो आतस जो उपसर्ग है, जब उपसर्ग आ गया तब भी क प्रत्यय दोनों में लग, उपसर्ग हो या ना हो। पंचवटी में कौन सा समास है? लता शब्द का चतुर्थी में लता ही बनेगा, ये शुद्ध। आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी चीज है, पर ये बहुत कुछ ध्यान कराते हैं। नव चत्वारिंशत संस्कृत की संख्या को कह 39 ना। मैंने संख्याओं का एक जो शायद बैच में ही है वो दिया, उससे गजब वीडियो नहीं हो सकता। पूरी संख्याएं 20 मिनट में बिल्कुल जैसे कोई पहाड़ मुट्ठी में आ जाता है, किसी आपके कर में डाल रखिए। तो अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? ध्रुवम अपाय अपादानम पंचमी होती है। और अपादान किसका होता है? जो ध्रुवम होता है ना, ध्रुव ध्रुव होता स्थिर। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता तो पत्ता मूवमेंट कर रहा है, स्थिर को ना ध्रुव को ना वृक्ष, तो वृक्ष में कई बार ये क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते हैं। रिवर्ण से उच्चारण स्थान, री का उच्चारण स्थान कौन सा होता है ना? अपू है विसर्जनीय नाम कंठ नाम तालु, ऋटुषाणम मूर्धा, ऋटु ऋटुषाणम मूर्धा, और ओष्ठ होता उपपद मान्यानम ओष्ठ, ठीक है। तो ऋटुर चलिए, संस्कृत में धातु रूप कहते हैं तो कहते हैं, क्रियापद को कहते हैं, और क्रिया का मूल होता है आपका धातु। नैनम चिंतित ग्रंथ से लिया गया है, सबको पता है, श्रीमद् भगवत गीता लिया गया है। चलिए, त्रिवेणी पद में कौन सा समास है? त्रिवेणी बताइए भाई, 3 वेणियों का समूह। कोई पूछ ले वेणी का अर्थ क्या होता है? वेणी, वेणी का अर्थ वैसे तो होता चोटी, चोटी, पर जहां पर 3 नहर नदियों का समूह हो तो बोल दे। वेणी संघार में पढ़ा ना आपने, वेणी का मतलब चोटी, चोटी का संघार मतलब बनाना। अभुवन में लकार है लंग लकार, अभवत अभवताम अभवन। और अभूत में पूछ ले तो भूत में है का उद्देश्य मेरा है पता होना चाहिए। 50-50 को चलेंगे हम। हसत रूप है हससी हस्थ, हसत लट लकार का रूप पता आपको। माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। अच्छा ये बताइए मुझे, माहेश्वर सूत्रों में वैसे तो हमने एक यूट्यूब पे एक वीडियो हो रहा है मेरा, वर्ण व्यवस्था भाग 1, ऐसा लिख के मीमांसा संस्कृत क्लासेस लिखोगे तो सर्च करोगे तो वर्ण व्यवस्था के 2 वीडियो आएंगे। क्या गजब की चीज! कोई भी परीक्षा हो, बिहार टीजीटी हो, एमपी हो, यूपी हो, रीट हो, हरियाणा हो, टीजीटी, एसएस, वो 2 वीडियो रामबाण है सब। आप भी उनको एक बार सर्च कीजिएगा। वर्ण व्यवस्था भाग 1, आगे लिखो मीमांसा। तो 14 सूत्रों पे आपको वो चीज दे रहा हूँ, वहां से आप और ज्ञातवा में कौन सी धातु है? ज्ञा धातु है आंसर आपका। तत्व में कौन सा प्रत्यय लगा? कता, कता प्रत्यय का आपको नॉलेज होना चाहिए विद्यार्थियों बिल्कुल। जैसे इन धातुओं में जब लगाओगे क्री क्री जीर्णम शीर्णम, ऐसे रूप बनेंगे, शीर्णम शीर्णम शीर्णम, ठीक है ना, ऐसे रूप वहां पर बनेंगे। परंतु जो दा वाली धातु है छिन्नम भिन्नम, काफी वर्क कर रखा हमने रूप जहां तहां। अतिष्ठित मूल धातु क्या? स्था धातु है, विधिलिंग लकार है बिल्कुल, स्था धातु विधि लकार, बाकी तो है। चलिए, युष्माकम गृहम कुत्र अस्ति, वाक्य में सर्वनाम पद है, युष्माकम है सर्वनाम पद, पद अस्मद एतद अदस ना, और अदस का अर्थ वह होता है भाई, अदस का अर्थ होता है वह। एक बार आ गया अमुष्य का अर्थ क्या है? अमुष्य अर्थात का नॉलेज होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं, अगर ये पूछ ले तो आप पजल हो सकते हो। अस धातु लंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप, लंग लकार है आसित आस्ताम आसन आसी ही, आस्तम आस्तम होगा, और इसका आसी ही ऐसा बनता है।
चलिए, आता है के लिए संस्कृत क्या प्रयुक्त होगी? आगच्छति। देखो भाई, प्रतिगच्छति होता किसी की ओर जाता, निर्गच्छति होता कहीं से निकलता है, अवगच्छति होता समझता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है अवगच्छति, और आगच्छति आता है, गच्छति जाता है, आगच्छति अवगच्छति समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पद अव्यय है? अव्यय पद यथा रहा। अव्यय की परिभाषा जानते हो ना? सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्यति अव्ययम। सभी लिंग वचन विभक्तियों अव्यय ही, व्यय ही नहीं होता, घटता बढ़ता ही नहीं, अव्यय होता है। चलिए, और आप इन वीडियो को और बेहतर बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा दूँ या कैसे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा प्लीज। सप्तविंशति शब्द का अर्थ है 27। चलिए, पुष्पम में लिंग है नपुंसक, लिंग से प्रतिदिनम में समास है, दिनम दिनम प्रति अव्यभाव समास, और यह वीप्सार्थ में समास है। वीप्सा को 2 बार कहना, प्रतिक्षणम प्रतिदिनम अर्थ में समास होता है। इंद्र में संधि विच्छेद होगा, जमा में इंद्र, जमा में इंद्र आद गुण से हो जाएगा। उदाहरण, अंतिम क्वेश्चन, भानुना में विभक्ति है, तृतीय क्वेश्चन बार आ चुका, कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप विद्यार्थियों 50 प्रश्न प्रतिदिन कर लोगे। हर दिन मैं अपलोड करता रहूंगा, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका एचटेट टीजीटी हो या पीजीटी हो, अभी हम क्वेश्चनों का स्तर बढ़ाते चलेंगे, 101%। बस आपसे एक ही गुजारिश है, अगर कोई स्टूडेंट कम से कम 10 लोगों को और भेजकर मुझे मैसेज करेगा तो मैं उसको बिल्कुल बैक कॉल करूंगा और उससे जानना चाहूँगा कि आपको हमारी कौन सी चीज़ बढ़िया लगी और कहाँ पे कमी है। मेरे बात करना ये उसके लिए एक अच्छी बात होगी। तो ऐसे स्टूडेंट को 10 लोगों को भेज, प्लीज़ मैसेज जरूर छोड़िए। और आप सभी से गुजारिश भी है, आप ज़्यादा से ज़्यादा, इस काम में तो आपका कुछ नहीं लगता, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक संस्कृत को पहुँचाएंगे। आपके भले में ही हमारी भलाई है। कीजिएगा। सभी को नमस्कार, फिर मिलते हैं।